तो सुधांश पंत को इस वक्त आप देख रहे हैं आज, क्योंकि वो मुख्य सचिव का पद संभालने वाले हैं। उससे पहले पूजा अर्चना की है, आपको बता दें। और क्योंकि ये बड़ी खबर है कि आज राजस्थान को नए मुख्य सचिव मिलने जा रहे हैं। सुधांश पद थोड़ी ही देर में पदभार जो है संभालेंगे और इससे पहले उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया। अब परिसर के भीतर वो जा रहे हैं। CS उषा शर्मा उन्हें जो है ये नया पदभार देंगी और 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं सुधांश पंत। हम तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर उनका वेलकम जो है वो किया गया है। नए साल पर एक नया ऑफिस, एक नई जगह, कुछ नई चुनौतियां। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं सुधांश पंत। तो अब यहाँ पर जो है वो अपना पदभार संभालेंगे और आगे जो है राजस्थान की कमान उनके हाथ में रहेगी। हालांकि राजस्थान में उनका कोई पहला कामकाज नहीं है, पहला कोई पद उन्हें नहीं दिया गया। इससे पहले राजस्थान में वो कलेक्टर भी रही हैं और उन्होंने उस वक्त भी जो है स्टार्टिंग एक आज पहला जिम्मेदारियां निभाई हैं। है, नया साल है, बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सी तैयारियां हैं। सभी लोग हैं क्या? तो एक मिनट बाद में। हाँ, सभी लोग हैं। सभी लोग हैं। तो कुछ ही समय में वो मीडिया से मुखातिब होंगे। कोई एक मिनट आराम से करो। थोड़ा इधर आइए। ऐसे नहीं, आराम से ऐसा करो। तो CS सुधांश पंत अपना जो कार्यभार है वो संभाल रहे हैं और अब आके बताएंगे कि किस तरीके से उनका कामकाज रहने वाला है। अरबाज फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। अरबाज, हम तस्वीरें देख रहे हैं सुधांश पंत जो अपना यहाँ से अब कार्यभार आज संभाल रहे हैं। देखिए कि वो हमारे साथ में है। पहला सवाल, नए साल पे पदभार आप ग्रहण कर रहे हैं। पे सरकार भी नहीं है और सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित कराना है, किस तरह से? सर्वप्रथम सभी को नए साल की राम राम। प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का आभार। उन्होंने विश्वास करके इस पद का दायित्व मुझे सौंपा है। आज तो पहला दिन ही है, अभी मैंने औपचारिक रूप से कार्यभार भी नहीं संभाला, किंतु प्रदेश के हित में, देश हित में जो भी निर्णय होंगे उनको लिया जाएगा और पूरी निष्ठा, लगन, मेहनत से कार्य किया जाएगा प्रशासन द्वारा, जिससे कि राज्य के नागरिकों को राहत मिल सके। पूरे प्रयास किए जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की जो भावना है और एक विकसित भारत बनाने की, उसके अनुरूप प्रशासनिक कार्रवाई होगी और राजस्थान भी एक विकसित भारत का एक मजबूत विकसित राजस्थान का स्तंभ बनेगा। तो सर, माली हालत थोड़ी खराब बताई जा रही है राज्य की। घाटे से किस तरह से उबारने की क्या मैकेनिज्म? अभी मेरे लिए कहना संभव नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा अभी मैं आया ही हूँ। तो हमारे जो वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और वित्तीय स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो उठाए जाएंगे। अभी स्पेसिफिक मेरे लिए कहना संभव नहीं। तो दो महत्वपूर्ण चीज थी, जो जनहित से जुड़ी योजनाएं थी उनका दायरा, जिनका लाभ आम आदमी को मिल रहा है वो कम ना हो,
ये किस तरह से फोकस होगा बिना वित्तीय जो बाहर को बढ़ाए हुए, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, इसमें गहनता से विचार विमर्श होगा। ऑफ हैंड कुछ कहना उचित नहीं है, तो ये तो सबके साथ बैठेंगे, माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के साथ जो भी हैं वो डिस्कशन होगा, तत्पश्चात ये निर्णय होंगे। ये ऐसे नहीं कि तत्काल कुछ तय हो जाए। तब आपका राजस्थान से लंबा जुड़ाव रहा है शुरू से ही, आपने लगभग हर एक विभाग में काम किया है, बतौर फाइनेंस में अच्छा काम करने की वजह से आपको एक अच्छा जो है पुरस्कार भी दिए गए 4 बार अलग अलग। केंद्र में भी आपकी जो है प्रतिनियुक्ति रही समय समय पर। केंद्र का और राज्य का जो तालमेल है बेहतर तरीके से हो पाएगा। जो अभी तक केंद्र से जुड़ी योजनाओं में बड़ा एक बताया जा रहा था कि उदासीनता थी, निराशा थी काम एग्जीक्यूट करने में। कई बार राशि भी समय पर नहीं आ पाती थी, शिकायतें मिलती रही हैं केंद्र से। केंद्र से निश्चित रूप से बहुत अच्छा समन्वय रहेगा। केंद्र सरकार का पूरी तरह से सहयोग हमें मिलता रहेगा और मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आएगी, बल्कि मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार बहुत प्रसन्न होगी यदि हम अपनी राशि व्यय कर सकें समय पर, और अतिरिक्त राशि की भी यदि मांग करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भी हमें प्राप्त होगी। सर, नया साल, नई चुनौती और प्रदेशवासियों को मैसेज देना चाहूंगा। मैंने प्रारंभ में ही कहा था सभी को नववर्ष की राम राम, और निश्चित रूप से पूरे प्रयास किए जाएंगे आम नागरिकों के भलाई के लिए, कल्याण के लिए, जो भी संभव होगा वो प्रयास करेंगे। राजस्थान में आपके आईएएस का कैडर है, वो देखा जाए तो जरूरत के हिसाब से जितनी डिमांड है काफी कम रहा है, और अभी भी आपका इस पर फोकस रहेगा कि जो वर्कलोड है उसके हिसाब से अधिकारी उपलब्ध हों ताकि आप बेहतर आउटपुट दे पाएं पूरे राजस्थान। वो समीक्षा का विषय है। ऑफ हैंड में कह दूं कि कितना कार्डर है, क्या है, वो तो थोड़ा उस पर समय लगेगा मंथन करके निर्णय लेने। जी बिल्कुल, अब ज्वाइनिंग का समय आ गया। धन्यवाद। तो सुना आपने सीएस सुधांश पंत जो अभी कुछ ही समय में अपना पदभार जो है संभाल रहे हैं, और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में सचिव थे पंत। एक लंबा अनुभव उनके पास है। सबसे पहले भगवान के दरबार में गए, पूजा अर्चना की, और फिर उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं मीडिया के सामने। बहुत चीज़ें हैं जो उन्हें राजस्थान में बदलना है। पिछली सरकार पर तमाम आरोप भी लगाए जाते हैं कि बजट भी बहुत कम है राजस्थान में। ऐसे में बजट को किस तरीके से वो पूरा करके आगे का कामकाज करेंगे, तो ये चुनौतियां उनके सामने। उन्होंने कहा कि इस पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि आज तो पदभार ही ग्रहण किया जा रहा है और उसके बाद धीरे धीरे जो है इन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी, और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करके पूरा तालमेल बिठाया जाएगा। सुधांश पंत राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में रहे हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं सुधांश। आईआईटी से उन्होंने पढ़ाई की है। 1991 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा में कलेक्टर रही हैं। जलदाय और कृषि विभाग में कमिश्नर रही हैं। राजस्थान में हालांकि ये पहली बार नहीं है जो उनका कामकाज है। अरबाज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरबाज, क्योंकि आज जो है बहुत बड़ा दिन है राजस्थान की जनता के लिए, सुधांश पद संभाल रही हैं, और अभी क्या अपडेट है आपके पास? लगता है संपर्क टूट गया है अरबाज से, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं सुधांश पंत कौन है। जलदाय और कृषि विभाग में कमिश्नर रही हैं, ऊर्जावान हैं, और केंद्र के साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा है, क्योंकि अब राजस्थान में केंद्र की योजनाओं को भी वो कह रहे हैं कि पूरे तालमेल के साथ उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, और साथ ही अगर बजट की कोई कमी होगी तो पूरी मदद केंद्र की तरफ से की जाएगी। साथ ही हम भी राजस्व बढ़ाने की कोशिश जो है करते रहेंगे। अरबाज हमारे साथ बने हुए। अरबाज, क्या पदभार ग्रहण कर लिया है नए सीएस ने? देखिए, जो है राजस्थान के वो अपने केंद्र में निश्चित वक्त में वो अपनी सीट पर बैठाते जो समय लेकर के आए हैं, लेकिन हमसे एक जो फॉर्मल बातचीत में उन्होंने
साझा किए हैं। तमाम जो विचार थे, जो तैयारियां, काफी खुश हैं। राजस्थान से पुराना जुड़ाव रहा है, केंद्र में डेपुटेशन पर रहे लंबे टाइम तक। जो स्थिति है राजस्थान की उससे भली भांति वाकिफ है, खासतौर पर वित्तीय प्रबंधन को लेकर के जो उनका डंका बजता है पूरे देश के अंदर। सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान में उन्हें 4 बार सम्मानित किया गया है इस चीज के लिए, और वो इस चीज को कहीं ना कहीं जानते भी हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि आम जन से जुड़ी योजनाओं का जो लोगों को लाभ पहुंचाने का जो दायरा है वो किसी भी कीमत पे कम ना किया जाए, और राजस्थान का जो वित्तीय भार है उसके ऊपर भी फोकस किया जाए, क्योंकि उषा जी पहुंच केंद्र में गई रहे हैं, जो हैं उन्हें तो एक आगे बड़ी उम्मीद उन्होंने जताई। जो है कमान देंगी आगे। देखिए, औपचारिक रूप से अगर देखें, जो निवर्तमान मुख्य सचिव थी उषा शर्मा जी, वो इन्हें रात को मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के चार्ज सौंप चुकी हैं। वो यहाँ पहुंचने वाली थी, लेकिन फिलहाल पहले ये शुभ मुहूर्त पर खुद सुधांशु पंत यहाँ पहुंचे। उनको सीट पर जो है ज्वाइन कराया जा रहा है। कुछ ही देर में हो सकता है कि वो आए, क्योंकि अभी तक यहाँ नहीं पहुंची हैं, लेकिन आने की उम्मीद है पूरी, और जिस तरह से इनका टाइम होगा उस हिसाब से बात करेंगे। ठीक है अरबाज, ठीक है, बहुत धन्यवाद।